चौकस रहो कि तुम में से कोई अविश्वासी, बुरे मन वाला और कठोर ना बन जाए कि इस कठोरता के द्वारा पाप के जाल में आकर तुम्हारा नाश ना हो। इसीलिए तुम प्रथम भरोसे में अगर रहोगे तो तुम मेरी भागीदारी में रहोगे। और तुम भागीदारी में कैसे रहोगे? यदि आज आप मेरी वाणी को सुनोगे। आज परमेश्वर की वाणी मुझसे क्या कह रही है? हम मसीह के भागीदार हुए हैं, लेकिन भागीदारी को वो नहीं तोड़ता है। हम अपनी मनमानी से, अपनी गलतियों से, अपने गलत निर्णयों से उस भागीदारी से अलग चले जाते। वो भागीदार हमारा इंतजार करता है, लेकिन हम संसार में आनंद में घुल मिल जाते, सेलिब्रेशन में घुल मिल जाते। मुझे आपको बताना है, हमें न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं है, हमें एवरी संडे सेलिब्रेशन है, क्योंकि वो पुनरुत्थान का दिन भी है और वही पेंटिकॉस्ट का दिन है। हालेलुया। लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, हम भी आ जाते, उस दिन का फायदा उठाकर हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते। हमारे लिए ये 2 दिन सेलिब्रेशन के नहीं है, हमारे लिए रोज सेलिब्रेशन है। जिनके लिए ये 2 दिन सेलिब्रेशन है ना, उस दिन वो परमेश्वर को भूलकर रिश्ते नातों में बैठ जाते। यहां पे बाइबल कहती है, यदि आज अगर आप मेरी वाणी सुनोगे तो आप स्थिर रहोगे, और जो स्थिर रहेगा, प्रथम भरोसे में बना रहेगा, वही मसीह का भागीदार होगा। लेकिन आज क्या मैं स्थिर हूं? ये कम से कम 27वां भाग है। कितना भाग है? 27 एपिसोड। इसके सारे एपिसोड आपको YouTube चैनल पर पास्टर राजू ठाकुर टाइप करोगे तो आपको पहले एपिसोड से सारे एपिसोड मिलेंगे। ये बात क्यों जब मुझे पता है? ये 2022 के हालात, ऐसा न्यूज चैनल और सरकार कहती है कि बहुत बिगड़ने वाली है, फिर से लॉकडाउन आने वाला है, फिर से मार्केट डाउन जाने वाला है, फिर से अलग अलग वेरिएंट आने वाले। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने तो कहा है जो दूसरी वेव में लोग मरे नहीं, उससे 30 गुना अधिक लोग मरने वाले। आपको इस बातों का डर है ना, तो हम मसीह नहीं है। मैं तो नहीं डरता उससे, क्योंकि बाइबल मुझे स्पष्ट रीति से बता चुकी है, कल की बात का भरोसा मत रख। लेकिन मुझे एक विश्वास है, जिस पर मैं ईमान रखता हूं, वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। भले आज कुछ भी खबर आने दो, हालात कितनी भी बिगड़ने दो, हालात कितनी भी बदतर होने दो, हालात को बदलने वाला कल, आज और युगान युग एक समान है। जो उससे वफादार है वो उससे वफादार रहेगा। हम केवल इन बातों को देखकर डरते हैं, लेकिन मसीहत में डरना मना है। जो मसीहत में सच्चा मसीह जीवन जीता है ना, इसलिए उसको इन बातों का डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है जिस दिन उसका बपतिस्मा हुआ उसी दिन उसका जीवन खत्म हुआ है। बपतिस्मा का मतलब पानी में गाड़ा जाना, और पानी से बाहर आना मतलब मसीह के साथ खड़ा होना। मौत का डर उन्हें लगता है जो अभी भी संसार की बातों में पड़े हुए। मौत उनसे डरती है जो मसीह के पीछे सच्चाई और आत्मा से चलते हैं। अब इन बातों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी वेरिएंट आएगा, ओमिक्रॉन आएगा, टोमिक्रॉन आएगा, वो मुझसे डरेगा। और मौत मेरा अंतिम गंतव्य नहीं है, क्योंकि उल्टा पौलुस कहता है हम जल्दी से इस मंडल से बाहर आना चाहते हैं ताकि मसीह के राज्य में राज कर सके। हालेलुया। जिनकी जान अभी भी नहीं अटकी हुई है, अभी भी इन बातों में अटकी हुई है, वो लोग जागरूक हो जाए। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रीति से कहा है, तुम्हें मैंने संसार से अलग किया है, तुम संसार के नहीं हो। आज भी अगर इन बातों में पढ़े तो हमें जांचना होगा कि हमारी आत्मिक दशा क्या है। बाइबल का परमेश्वर यह कहता है कि जो विश्वास में, अपने प्रथम भरोसे में, अपने परमेश्वर के प्रथम प्रेम में, ओरिजिनल कन्विक्शन में जो आज भी बना रहेगा, वो मेरा भागीदार है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम देख चुके हैं कि अस्थिर करने वाले 3 बातें हैं। नंबर 1 विलंब, नंबर 2 मिलावटी बातें, नंबर 3 वचन को महत्व ना देने की वजह से। ये 3 बातें विश्वासी के जीवन में अस्थिरता लेकर आती है। नंबर 1 विलंब।
इसके ऊपर हमने इस्राएली लोगों का जीवन देखा, जो मूसा का विलंब होने के बाद बाइबल कहती है कि वे अस्थिर हो गए। जो ऊपर पहाड़ पर परमेश्वर की अग्नि को देख रहे थे, बादल का गड़गड़ना, बिजलियों का कड़कड़ना देखने के बाद भी वो कहते हमें पता नहीं मूसा कहां गया है। उस अस्थिरता में उन्हें हारून को भी बहकाया और हारून के द्वारा एक बछड़े का जन्म हुआ। मिलावटी लोग जो मिस्र से निकले थे, उन्होंने इस्राएलियों को अस्थिर किया। और तीसरी बात, उन्होंने वचन को महत्व नहीं दिया, जिसके बारे में हमने देखा है इब्रानी 4:2 में बाइबल कहता है कि उन्हीं के समान हमें भी सुसमाचार सुनाया गया था, लेकिन उनकी लाशें जंगल में इसलिए पड़ी क्योंकि वचन उनके मन में नहीं बैठा। ये कारण है। लेकिन स्थिरता के भी मैं कुछ कारण देना चाहता हूं। स्थिर कैसे होंगे? तो उसके लिए हम डायरेक्टली चलेंगे इब्रानी का किताब और उसका 8वां अध्याय, जिस पर हमने देखा कि वहां पे एक लंगर की बात की गई है, एंकर। कितने लोगों को याद है वचन? इब्रानी का 6वां अध्याय और वचन 19, इब्रानी 6:19, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 19। ही आशा, वह आशा आपल्याला जीवाचा नांगर असून हमारी जान का लंगर है, स्थिर व आढळ पडद्याच्या आतल्या भागी पोहोचणारी आहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें स्थिर होना है तो स्थिर होने के लिए हम इन बात के ऊपर ध्यान देंगे। नंबर 1, हमें स्थिर, विश्वास से हम स्थिर होते, विश्वास से हम स्थिर होते। लेकिन सेकंड पायदान अगर क्या है तो आशा। कुछ लोगों ने कहा पास्टर लगातार कड़वा मैसेज देते जा रहे, ये मेरे हाथ में नहीं है बाबा। जो आत्मा की अगुवाई में आ रहे हैं, मैं वही बात आपके सामने रख रहा हूं। फिर सुनने वाले 2 लोग हो या 20 लोग हो, डजंट मैटर। आशा लंगर कहा गया है, और इस लंगर के साथ उसकी तुलना क्यों की गई है कि हमने गीत गाया था, दरिया में कश्ती पड़ी है, तू ही सहारा मेरा। कश्ती, जहाज, अगर उसको कंट्रोल में लाना है तो लंगर पानी में डाल दिए जाते थे, जिसका उदाहरण हमने पौलुस के जीवन से देखा है। जब पौलुस को बंदी बनाकर जब रोप लेकर जा रहे थे, तब जहाज फूटने के रास्ते पे था, तब पीछे के 4 लंगर डाल दिए गए। ये लंगर आशा के साथ ज्वाइन किया गया है। हमारी जान का लंगर परमेश्वर की आशा है। नए जन्म में हमें क्या मिला है? जीवित आशा। 2 पतरस 1:3 में हमने देखा है। अगर हमें जीवित आशा मिली है, अगर उस जीवित आशा पे, उस परमेश्वर को देखकर अगर हम जीते रहिए, क्योंकि ये संसार की आशा बनी हुई है। फिर मेरे माँ बाप हो, मेरे रिश्ते नाते हो, जिनको एक दिन ये संसार खत्म करना है, लेकिन जिस उद्धार के द्वारा मुझे जीवित आशा मिली है, वो जीवित आशा कल, आज और युगानुयुग एक समान है, जिसका नाम यीशु मसीह है। पढ़ाई के नहीं पढ़ा हमने वो बातों को, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, आपको ये सुनना है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। और हमने आशा का घमंड भी देखा था। क्या देखा था? कौन से वचन में पढ़ा था? कुछ याद है क्या आपको? इसी इब्रानी का 3वां अध्याय वचन 6 में पढ़ा था, जो हम इब्रानी 3:12 को 27 एपिसोड से देख रहे। इसी इब्रानी 3:6 में बताया है कि यदि हम हमारे आशा के घमंड में बरकरार रहेंगे तो हम मसीह के घर है। हम क्या है? बरोबर वैसा लिखा है क्या? ख्रिस्त तर देवाच्या घरावर नेमलेला पुत्र या नात्याने विश्वासू होता, आणि आपण आपला भरोसा, आपल्या आशेचा अभिमान, आशेचा अभिमान, कोणता अभिमान? आशेचा अभिमान, धन दौलत का अभिमान नहीं, पर्सनैलिटी का घमंड नहीं, परिवार का घमंड नहीं, कमाई का घमंड नहीं, हमारे स्किल, हमारे आर्ट, हमारे जो बातें, उसका घमंड नहीं, आशा का घमंड। और जिसके पास ये आशा का घमंड है ना, उसको कोई वेरिएंट डरा नहीं सकता, उसको कोई कोरोना या कोई भी बीमारी उसको डरा नहीं सकती, क्योंकि उसके पास आशा का घमंड है। बाइबल घमंडियों का इनकार करती है, लेकिन जो आशा का घमंड करता है ना, वो आशा का दाता उसके अंदर आके रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
ये आशा का घमंड जिसके अंदर है, जिसको परिस्थितियों का डर नहीं लगता, जिसको फ्यूचर की चिंता नहीं है, जिसको करियर की चिंता नहीं है, उसे पूरा यकीन होता है जिसने अगर मुझे जिंदा रखा है, अगर वो चिड़ियों को दाना दे सकता है तो वो मुझे भी संभाल सकता है। वो है आशा का घमंड। वो आशा का घमंड मुझे पूरी तरीके से बताता है कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आशा का घमंड ये यकीन देता है ये जिंदगी कभी भी खत्म हो, ये जिंदगी अगर मैं यीशु की इच्छा के अनुसार जीता हूं तो ये जिंदगी खत्म होने के बाद मैं यीशु के सामने प्रकट हूं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी का ये 3रा अध्याय और वचन 6 हमें आशा का घमंड बताता है। और हम अगर परमेश्वर की आशा में है तो हम स्थिर रह सकते। आपने अगर किसी मनुष्य से आशा रखी होगी ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खबरदार, आपकी बहुत रातें खराब होने वाली है। जाग जाग कर चिंताओं में रोते रोते सोचते सोचते आपकी रातें खराब होगी। इसलिए अगर किसी इमोशनल रिलेशन में, अगर आपने रिश्ते नातों में अगर वो आशा लगाई होगी ना, वो इंसान आज है कल नहीं, पता नहीं। लेकिन जिसके पास यीशु की आशा है, मैं कोई मतलब तारीफ करने वाली बात नहीं बताता हूं, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें से मैं स्पेशली, मैं हमेशा उसको प्यार से लल्लू कहता हूं, ललिता पैटिस। आज ये बच्ची भरी जवानी में विधवा हुई है। उम्र कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 24-25 साल की है, 3 बच्चे। अगर उसके जगह पर कोई अलग व्यक्ति होती थी ना, वो चर्च आना क्या, वो यीशु का नाम से भी नफरत करती थी। लेकिन मुझे ऐसे लोगों का घमंड है जिनके अंदर मसीह की आशा का घमंड है। आज हमें छोटे मोटे चिमटे जब शैतान लेता है ना, हम अस्थिर हो जाते हैं। अपने चर्चेस में ऐसी गवाह है कि उनको सामने खड़ा करूंगा ना तो उनके अंदर मसीह की आशा का घमंड दिखता है। इसलिए आज वो परमेश्वर के भवन में है। और केवल अकेले नहीं है, बड़े बच्चे आते, सताते, आवाज करते, लेकिन बराबर लेकर आती है। जब वो आते हैं ना तो लीड में से कुछ लोगों को कम करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अकेले ही आते हैं। अगर आपके पति या अपनी पत्नी के साथ अगर आप घूमने जा सकते हो तो भवन नहीं ला सकते हो। आपके पास कारण होगा, वो व्यस्त है या बीमार है। अगर बीमार पति या व्यस्त पति एडजस्टमेंट करते हुए, सहन करते हुए अगर घूमने आ सकता है तो भवन में आ सकता है। ये रियलिटी है। चुपता है तो चुभने दो, लेकिन बदलाव आने दो। ये हंसने वाली बात भी नहीं है, ये गंभीर होने वाली बात है, सीरियस होने वाली बात है। अगर आज हम सीरियस नहीं है ना तो एक समय आएगा दुष्ट तुम पर हंसेगा। वो हंसने से पहले आज बदलने की जरूरत है। आइए पढ़ेंगे हम तीतुस का तीतला पत्र 3रा अध्याय और वचन 7 क्या कहता है। देखो, परमेश्वर की आशा की ओर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। यही आशा है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। तीतुस 3रा अध्याय और वचन 7। 2 तीमुथियुस के बाद तीतुस का किताब है, फिलेमोन के पहले तीतुस का किताब है। 3रा अध्याय और वचन 7। यासाठी की आपण त्याच्या कृपेने नीतिमान ठरून आशा धरल्याप्रमाणे युगानुयुगाच्या जीवनाचे वारिस व्हावे। आमीन। मेरी हिंदी बाइबल कहती है जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, किससे धर्मी ठहरकर? यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा वो अनुग्रह से हम धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। मतलब अनंत जीवन में कौन लेकर जाएगा? परमेश्वर की आशा। और वो आशा अगर किसी ने खो दी ना, फिर वो अन्य भाषा बोलने वाला हो, या उसने मुर्दे जिलाए हुए हो, या कितने प्रचार किए होंगे, कितने चर्चे स्थापित किए होंगे, हजारों को बपतिस्मा दिया होगा, उसका कुछ मतलब नहीं अगर उसने आशा गवा दी। बहुत सारे लोगों ने अभिषेक गवाए लेकिन आशा बनाई रखी। वही आशा ने उन्हें फिर से अभिषेक दिया और वही आशा ने फिर से उन्हें स्टैंड भी किया और अच्छी जगह पे खड़ा भी किया। आइए और वचन पढ़िए, रोमियो का 15 अध्याय और वचन
13। यहां पे देखो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें क्या मिलता है। रोमियो 15:13, यहां पर परमेश्वर की पहचान भी आशा के परमेश्वर से की गई है। पढ़िए। आता आशेचा देव विश्वास ठेवण्यामुळे तुम्हाला संपूर्ण आनंदाने व शांतीने भरतो। आशा का दाता विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से तुम्हें परिपूर्ण करे, अशासाठी की इसलिए कि तुम्हाला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने विपुल आशा प्राप्त व्हावी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या प्राप्त हो? विपुल आशा। विपुल आशा, अबंडेंट होप। आज टीचिंग क्या आ रही है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अन्य भाषा बोलो, अच्छी बात है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संदेश दो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चंगाई करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये करो वो करो, ये आ रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अगर आप रोज उस आशा में धनवान होते हो ना, निराशा में भी आशा रखकर जो नामुमकिन है वो मुमकिन आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि इसका जीवित एग्जाम्पल इब्राहिम के बारे में रोमियो का 4 अध्याय वचन 18 से आगे ऐसा लिखा है, वो इब्राहिम जिसने निराशा में आशा रखी, इसीलिए जो अस्तित्व में नहीं उसके लिए अस्तित्व में आ गया। हम केवल यहां पर हालेलुया आमीन कर सकते हैं। मैं इस वचन के पास जब आता हूं तो हिंदी बाइबल ऐसे कहती है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बड़े बड़े मुजज़्ज़ात, बड़े बड़े मिराकल, सेवकाई करने वाले, उनका धन और उनका नाम ही बढ़ते जा रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य निश्चय मनुष्य के लाभ के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य व्यक्तिगत लाभ किसके लिए पता है? हमारी आशा बढ़ती रहे। पवित्र आत्मा हमें हमेशा यह एहसास दिलाए, तू इस संसार का नहीं है, उद्धार के बाद तुझे जीवित आशा मिली है, तुझे वहां जाना है, वहां पहुंचना है, उधर जाना है। कुछ लोग पश्चाताप क्यों करते पता है? क्यों करते पश्चाताप? क्या लगता है आपको पश्चाताप क्यों करना चाहिए? कोई बताएगा? पश्चाताप का केला पाहिजे? कशासाठी केला पाहिजे? मैं इसके पहले ही बता चुका हूं कुछ साल पहले। चलो बताओ, आता तुम्ही बोलू शकता का? बोला पश्चाताप का करावा? क्यों हम पश्चाताप करें? कोई बताएगा? हाँ, और आज पश्चाताप करो, स्वर्ग में जाना है ना? पश्चाताप का करते हैं आज लोग? टीचिंग क्या आ रही है? पश्चाताप करो, नरक से बचोगे। बरोबर? बरोबर है क्या? पश्चाताप करो, स्वर्ग जाओगे। कुछ लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कुछ समय पहले। कुछ लोग पश्चाताप करके रिजर्वेशन कर रहे, किधर का? कुछ लोग पश्चाताप करके फायर इंश्योरेंस कर रहे नरक से बचने के लिए। ये टीचिंग नहीं दी जा रही लोगों को सही लगे पर। पश्चाताप ना स्वर्ग जाने के लिए, पश्चाताप ना नरक से बचने के लिए। एक व्यक्ति है, जब वो अपने बाप के पास आया और वो कहता है, हे बाप, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है, मेरे वजह से तू दुखित है, इसलिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। पश्चाताप ना स्वर्ग का रिजोल्यूशन देता है, पश्चाताप ना नरक का फायर का इंश्योरेंस देता है। पश्चाताप मेरे दुखित, शोकित और गुस्से बाप के गुस्से को ठंडा करता है। योना के द्वारा निनवे को भेज दिया गया था, बता 40 दिन में निनवे खत्म होने वाला है। लेकिन जब निनवे ने पश्चाताप किया, तब वही जलजलाहट से भरा हुआ बाप निनवे को बचाता है। पश्चाताप, आज थोड़ी देर के बाद हम प्रभु भोग में जाएंगे। पश्चाताप इसलिए मत करो, प्रभु मैं कितने संडे तेरे भवन में, तेरे घर आने से मैं दूर रहा हूं या दूर नहीं हूं, इसका मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, मैं भी और मेरा परिवार भी तुझसे दूर हूं। भले स्वर्ग मिले या नरक से बचाए जाए, डजंट मैटर, लेकिन आज मुझे पश्चाताप इसलिए करना है, मेरी वजह से मेरा बाप दुखी है। 2021 में मैंने उसको दुखी किया, 2022 की शुरुआत के 1 तारीख से मैंने उसको दुखी किया है, मुझे इसका एहसास होना चाहिए। मैंने पश्चाताप रिजर्वेशन के लिए नहीं, ना तो फायर इंश्योरेंस के लिए, मेरा पश्चाताप रिकंसिलिएशन के लिए होना चाहिए। समेट
अगर ये पश्चाताप करोगे तो मुझे आपको बताने के लिए आनंद होगा कि ये पश्चाताप आपके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। लेकिन बार बार यही गलतियां मत करो। मैंने पिछले संडे बताया था कि मैं जब महाराष्ट्र से बाहर जाता हूं तो मुझे महाराष्ट्र के बाहर ऐसे लोग दिखते हैं, सभा शुरू होने के पहले पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। लेकिन आज हमारी परिस्थिति यह है कि हम समय से खुदा के साथ वफादार नहीं है, तो वो समय पर तुम्हें क्या आशीष देगा? अगर मैं समय पर उसके भवन में नहीं है तो वो मुझे समय पर क्या आशीष देगा? अगर मेरी आशीष के लिए देरी हो रही है, इसका मतलब उसके भवन में जाने के लिए मैं देरी कर रहा हूं। जो भवन में आने के लिए उत्सुक नहीं है, उसका जीवन पता चलता है कि वो व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में उत्सुक नहीं है। उसके घर में वो क्या प्रार्थना करता होगा, क्या करती होगी, उसको ही पता है। लेकिन जो भवन में आने के लिए उत्सुक है ना, उसको पता है ये 6 दिन मैं पर्सनल चार्जिंग करता हूं और ये सप्ताह का पहले दिन मैं भवन में आकर डायरेक्ट स्वर्ग से चार्ज होता हूं। ये जो चर्च है ना, हर एक कलीसिया जो परमेश्वर की आत्मा से चलती है, ये डायरेक्ट हमें चार्जिंग देती है ताकि सप्ताह के मंडे टू सैटरडे हम परमेश्वर में बने रहे। एक हमेशा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे एक वर्ड लिख के आता है ना, कुछ लोग कहते हैं मैं चर्च नहीं गया, उसने ये जानना चाहिए कि खुदा ने उसकी हुजूरी में मुझे क्यों नहीं लाया। इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च। अगर आप चर्च के साथ वफादार हो, संगति से वफादार हो, तो उस व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी पर्सनल प्रार्थना में खुदा के साथ वफादार है। अगर वो भवन में उस चाहत से, उस प्रेम से, उस लगाव से, उस जुनून से अगर आता है ना, तो उसका आत्मिक जो बहुत सारे लोग आए ना, हमें प्रार्थना में है लेकिन छोटी मोटी आदतें छुट्टी नहीं है अभी तक। बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो लेकिन अगर छोटी मोटी आदतें नहीं छूटी, ये सारा व्यर्थ है। परमेश्वर को शुद्ध पवित्र जीवन चाहिए। कौन से बंधनों में आज इंसान पड़ा हुआ है, ये उसको जांचना होगा। अगर आपको धनवान होना है तो ये रोमियो 15:13 कहता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हें आशा में बढ़ाता है। क्या मेरे पास कितनी आशा है? 100 ग्राम, 2000 ग्राम? मैं आशा में बढ़ते जा रहा हूं या नॉलेज में बढ़ते जा रहा हूं? मैं धन दौलत में बढ़ते जा रहा हूं? एक दिन सब कुछ आप पाओगे लेकिन आपके पास आशा नहीं होगी। आपको पता है बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, क्यों करते? निराशा आती है। और वो निराशा में बड़े बड़े लोगों को आपने सुना होगा पिछले साल, उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कुछ लोग ऐसे थे जिनको खाने को नहीं था, जिनकी हालात बिगड़ी हुई थी, जो आईसीयू में जाकर आए, फिर भी आज जिंदा है। क्यों? क्योंकि उनकी आशा यीशु मसीह है। निराशा मार देती है, आशा मरे को जिंदा करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कौन सी चीजें है जो अंत तक बनी रहेगी? कोई बताएगा? ये संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो अंत तक बनी रहेगी? पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 13:13। मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है। 1 कुरिन्थियों 13:13 सारांश मतलब पूरा ऑडिट दिया गया है, संसार का ऑडिट है ये। सारांश विश्वास, आशा, प्रीति, ये तीन टिकणारे आहे। जो टिकाऊ है उसके पीछे चलो। ये तीनों जो है अंत तक टिकने वाली है। विश्वास, बोलो विश्वास, आशा, प्रेम। ये अंत तक 3 चीजें जो टिकने वाली है। और बाइबल आगे कहती है पर इन सब में प्रेम बड़ा है। कौन सा प्रेम? आगापे प्रेम, इरोस प्रेम। प्रेम के बहुत सारे नाम है, लेकिन ये वो प्रेम है जो यूहन्ना 3:16 में भी दिखता है, जिसके लिए परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए 2022 साल में प्रेम बड़ा क्यों कहा गया है? लेकिन मुझे आपको बताया 3 चीजें, विश्वास, बराबर, आशा, प्रेम, आशा, विश्वास। विश्व में क्या है? क्या है विश्व में? आशा।
मैं आशा आड़ाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की आशा की बात कर रहा हूं। अगर बाइबल कहती है विश्वास के बाद आशा और आशा के बाद प्रेम, या प्रेम के पहले आशा या आशा के पहले विश्वास, ये हमें क्या बताती है कि अगर हमें परमेश्वर के प्रेम में अंत तक बना लेना है तो निश्चित विश्वास के द्वारा हालात कुछ भी हो, नए जन्म के द्वारा हमें जीवित आशा मिली है, उस आशा में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से रोमियो 15:13 के अनुसार हमें बढ़ते जाना है। जब हम आशा में विपुलित होंगे, जब आशा में धनवान होंगे, तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आशा, और जिसके वो आशा लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कबूल किया है, आपको जरूरत है 1 लाख रुपए की, वो कहेगा कल शाम को 6 बजे घर आ जाओ, आप 6 बजे जाओगे उसके घर? हाँ, अरे कोई सोएगा नहीं, हर टाइम वो घड़ी के पास ही देखेगा। अगर कोई इंसान हमें आशा देता है कि मैं तुझे 1 लाख देता हूं, तो आपने भी नहीं कहा है कि 4 बजे के पट्टे जाएंगे। जिसने कहा है मैं उस आशा से अनंत जीवन देता हूं, उसके फोन में मैं कैसे आता हूं? ये लज्जास्पद बात है हमारे लिए। अगर इंसान की आशा में हम उस समय से पहले जाना चाहते, लेकिन जिसने वायदा किया है कि मैं निराश में अनंत जीवन, जो हमने अभी तीतुस का 3 अध्याय वचन 16 में पढ़ा है, उस आशा से हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं। हमें आशा रखनी है ना इंसान से, ना अपने ज्ञान से, ना अपनी शान से, ना अपनी ताकत से, क्योंकि ये आशा बढ़ने वाले, क्योंकि इतिहास गवाह है बड़े बड़े शहंशाह आज भी मिट्टी के अंदर गड़े हुए, वो 1 इंच भी ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन एक है जिसकी कब्र चिल्ला चिल्ला कर कहती है वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। अगर उस आशा से आते हो ना, तो मुझे आपको आज मैंने बहुत सारा रहस्य एकदम सिंपल वे में आपके सामने खोल के रखा है। टिकने वाली ये 3 चीजें, विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन क्या आशा में है? ये तराजू है, पता है तराजू बीच में पकड़ा जाता है, बरोबर? और कब आपको नाप के दिया जाता है? जब समान हो जाए, इक्वल हो जाए, जब हम उस आशा का लंगर, हमारी जान को जो लगाया हुआ है ना, उस आशा के लंगर में बने रहेंगे, विश्वास और प्रेम में बने रहेंगे, और ये स्थिर तराजू हमारी आत्मा, जीव और शरीर को हर परिस्थिति में, हर हालात में स्थिर बनाए रखेगी। और जो स्थिर रहेगा वो प्रथम प्रेम में बना रहेगा, जो प्रथम प्रेम में बना रहेगा वही परमेश्वर का भागीदार बनेगा। हालेलुया! जो टिकाऊ है उसके पीछे चलो, जो टिकाऊ है, जो क्षण भर के है, जो मतलब के है, उससे थोड़ा सा हट जाओ। मैंने इस साल में कुछ निर्णय लिए, मैं भावनिक रिश्तों से बहुत दूर जा रहा हूं इन दिनों में। फिर वो पत्नी हो, बच्चे हो, आप थोड़ा इसको अलग नहीं लेना, कलीसिया के लोग हो, मेरा रिश्ता जिसके साथ है, मैंने उसके साथ इस नए साल में वाचा बांधे, प्रभु मेरा बेस्ट टाइम केवल तेरे लिए रहेगा। मैं कोई रिश्ते नातों में या कोई इमोशनल बातों में किसी के एकदम गले लगना, इन बातों में मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जिनको इमोशनल नाता लगाया वो मेरे बाप के घर में सही समय पर नहीं थे। चलो एक उदाहरण देता हूं रॉबर्ट ब्रदर। आप किसी व्यक्ति को बहुत हेल्प करते हो, रात दिन उसके लिए दौड़ते हो, ओके? अब वो व्यक्ति जब आपके पिताजी है, ऐसा समझ के चलो, वो व्यक्ति अगर आपके पिताजी का अनादर करता है, मेरा सवाल ये, क्या आप उस व्यक्ति से बहुत नजदीकी रिश्ता रखोगे या केवल एक टेंटेटिवली रिश्ता रखोगे? क्यों? क्योंकि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप उनके साथ इमोशनल बातें में है, आप उनके लिए दिन रात दौड़ रहे हो, लेकिन वो आपके पिता का आदर नहीं कर रहे। और ये मैंने खुद के लिए लागू किया है, जो मेरे पिता का आदर करेंगे,
जो मेरे पिता के घर में आएंगे, जो मेरे पिता से वफादार है, जो मेरे पिता की आराधना करते हैं, राजू ठाकुर उनका भी आदर करता है। जो मेरे पिता के भवन के बारे में ईमानदार नहीं है, जो मेरे पिता की संगति के बारे में उसका महत्व नहीं दे रहे, जो मेरे पिता के वचन का आदर नहीं करते, सॉरी, आप समझेंगे पास्टर इस तरीके से क्यों? यस, जो मेरे पिता सनातन पिता का आदर करता है, राजू ठाकुर उसका भी आदर करता है। हर एक के लिए नियम लागू है। मेरे बच्चे भी सुनते रहेंगे, यहाँ पर बैठा हुआ है, ऑनलाइन में सुनता रहेगा, उसके लिए भी ये लागू है। मेरे बच्चों को मैंने नियम दिया है, पिता का आदर कर, तब ये पिता तेरा आदर करेगा। कड़वी बात है, लेकिन इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। मेरा बेस्ट टाइम मेरे सनातन पिता को है। आपके जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, उसके लिए हम 24/7 अवेलेबल है। लेकिन आपके साथ कुछ रिश्ते हम इस तरीके से रखेंगे, आप पिता से जितने नजदीक होंगे ना, उतना राजू ठाकुर आपके करीब रहेगा। अगर आप कहेंगे हल्ला पास्टर में पिता के करीब, तो आप कितने संडे से प्रभु के दरबार में नहीं आए? हल्ला पास्टर में प्रभु के पिता से ईमानदार है ना, आपने पिता को जो देना है कितना ईमानदारी से दिया है। हल्ला पास्टर में पिता के साथ ईमानदार, आपने पिता का सुसमाचार किसी को सुनाया है? आपने आपके घर वालों को पिता की राह पे लाया है क्या? मैं उनको सल्यूट करूंगा। आपने पिता के लिए जो पिता का समय चुराती है, क्या आपने उन बातों को आपके जीवन से निकाला है? तो आपके जीवन के करीब मैं भी आ जाऊंगा, फिर मेरे कोई भी हो। मेरे रिश्ते नातों में मुझ पर आज उंगली उठाई जाती होगी कि नहीं, कुछ बदल गया है। हाँ, निश्चित बदल गया है। जो मेरे सनातन पिता से ईमानदार है, राजू ठाकुर उससे ईमानदार है। सुनने के लिए कड़वा है, लेकिन जीवन नहीं है। आशा पर अब रुके आकर, यह आशा जो हमें जीवन देती है। यहां पर मैं रुकूंगा और आगे मैं अगले संडे को पौलुस के जीवन में यही आशा ने क्या अद्भुत काम किया, ऐसा अद्भुत रेवलेशन 2021 के लॉकडाउन के दरमियान मुझे परमेश्वर ने दिया। शायद मैंने ऑनलाइन में वो प्रचार किया है, किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन वो आशा को ही कनेक्टेड है। वही पौलुस पहला कोरिन्थ 13:13 में कहता है, तीन ही चीज टिकने वाली है, आशा, विश्वास, आशा और प्रेम। और उसके सेंटर में आशा। आशा बैलेंस करती है, विश्वास को भी बैलेंस करती है, प्रेम को भी बैलेंस करती है। अगर वो आशा, जीवित आशा परमेश्वर की ओर होती है। मेरी आशा तू ही प्रभु, सब कुछ मेरा तू ही यीशु।